ताओ ते चिंग प्राचीन चीन की एक गूढ़ दार्शनिक कृति है जो जीवन, प्रकृति, सत्ता, नेतृत्व, विनम्रता और आंतरिक शांति के रहस्यों को अत्यंत सरल पर गहरे सूत्रों में प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन को जबरन नियंत्रित करने की बजाय उसके स्वाभाविक प्रवाह के साथ चलना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। ताओ का अर्थ है मार्ग, वह अदृश्य नियम जो पूरे अस्तित्व को संचालित करता है, और ते का अर्थ है उस मार्ग के अनुरूप जीने की आंतरिक शक्ति या सद्गुण। पुस्तक की पहली सीख है कि ताओ को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जो कहा जा सके वह ताओ नहीं, अर्थात सत्य का अनुभव किया जा सकता है पर पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। यह हमें बौद्धिक अहंकार से मुक्त करता है और अनुभव की ओर ले जाता है। जीवन की कई बातें तर्क से नहीं, मौन और संवेदना से समझ आती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है सरलता, सिंप्लिसिटी। मनुष्य जितना जटिल जीवन बनाता है उतना ही दुखी होता है। इच्छाएं, तुलना, प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा की चाह, ये सब मन को अशांत करते हैं। ताओ कहते हैं, प्रकृति को देखो, पेड़, नदियाँ, आकाश सब बिना दिखावे के सहज रूप में अपना कार्य करते हैं। इसी तरह मनुष्य भी यदि सादगी से जिए तो शांति स्वतः आएगी। तीसरी शिक्षा है वू वेई, अर्थात निष्क्रिय कर्म या बिना जोर लगाए करना। इसका मतलब आलस्य नहीं, बल्कि ऐसा कर्म जो प्रकृति के विरुद्ध ना हो। जब हम चीजों को जबरदस्ती करवाना चाहते हैं तो तनाव पैदा होता है, पर जब हम सही समय सही प्रवाह के साथ काम करते हैं तो परिणाम सहज मिलते हैं। जैसे पानी चट्टानों से टकराकर नहीं बल्कि उन्हें धीरे धीरे काटकर अपना रास्ता बना लेता है। पानी ताओ का सबसे सुंदर प्रतीक है। पानी सबसे नरम है पर सबसे शक्तिशाली भी। वो नीचे की ओर बहता है, विनम्र रहता है, फिर भी पर्वतों को बदल देता है। इससे सीख मिलती है कि विनम्रता में अपार शक्ति है। जो झुकता है वही टिकता है, जो कठोर होता है वो टूट जाता है। चौथी शिक्षा है अहंकार का त्याग। ताओ कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को महान दिखाना चाहता है वो भीतर से खाली है। सच्चा ज्ञानी स्वयं को साबित करने की कोशिश नहीं करता, वो मौन रहता है पर उसके कर्म बोलते हैं। अहंकार व्यक्ति को ताओ से दूर कर देता है, क्योंकि अहंकार नियंत्रण चाहता है जबकि ताओ समर्पण सिखाता है। पांचवी शिक्षा है नेतृत्व का रहस्य। ताओ के अनुसार सबसे श्रेष्ठ नेता वो है जिसकी उपस्थिति लोगों को महसूस भी ना हो। वो लोगों पर हुक्म नहीं चलाता बल्कि उन्हें स्वयं सक्षम बनाता है। जब कार्य पूरा होता है तो लोग कहते हैं, हमने स्वयं किया। यह नेतृत्व की उच्चतम अवस्था है जहाँ शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि सेवा और विश्वास होता है। छठी शिक्षा है इच्छाओं की सीमा। ताओ बताते हैं कि जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक असंतोष। इच्छाएं मन में अशांति पैदा करती हैं। संतोष और तृप्ति तभी मिलती है जब हम कम से अधिक देखना सीखते हैं। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही वास्तव में धनी है। सातवीं शिक्षा है मौन और आत्मचिंतन। अधिक बोलना, अधिक तर्क करना मन को बिखेर देता है। ताओ हमें भीतर लौटने को कहते हैं। मौन में ही स्पष्टता है। जब मन शांत होता है तब ताओ की अनुभूति होती है। आठवीं शिक्षा है प्रकृति के साथ सामंजस्य। मनुष्य अक्सर प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहता है, पर ताओ सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलो। जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाता है वो संघर्ष और दुख पाता है। नौवीं शिक्षा है लचीलापन। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है वही सफल होता है। कठोरता विनाश लाती है, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी विकास लाता है। 10वीं शिक्षा है अज्ञान का स्वीकार। ताओ कहता है कि जो जानता है वो दावा नहीं करता, जो दावा करता है वो जानता नहीं। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। 11वीं शिक्षा है खालीपन का महत्व। जैसे घड़ा उसके खालीपन से उपयोगी होता है, वैसे ही मन का खालीपन
उसे ग्रहणशील बनाता है। यदि मन इच्छाओं, विचारों और चिंताओं से भरा हो तो उसमें नई समझ के लिए स्थान नहीं बचता। 12वीं शिक्षा है समर्पण। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर उसे स्वीकार करना ही ताओ का मार्ग है। जब हम जीवन से लड़ना बंद करते हैं तब शांति मिलती है। ताओ ते चिंग हमें यह भी सिखाती है कि अच्छाई और बुराई, सुंदर और कुरूप, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विरोधाभास का अस्तित्व ही संतुलन बनाता है, इसलिए किसी एक पक्ष से चिपकना बुद्धिमानी नहीं। पुस्तक का सार यह है कि जीवन को सरल, शांत, विनम्र और सहज बनाओ। कम बोलो, कम चाहो, अधिक महसूस करो। प्रकृति से सीखो, पानी जैसा बनो, अहंकार छोड़ो और ताओ के प्रवाह में बहो। अंततः ताओ कोई सिद्धांत नहीं बल्कि जीने का अनुभव है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। सच्ची बुद्धिमत्ता जटिलता में नहीं बल्कि सरलता में है और सच्ची खुशी पाने में नहीं बल्कि होने में है।